पैरानॉर्मल इवेंट्स का ताल्लुक स्पोर्ट्स या फिटनेस से हो, ऐसा तो कभी नहीं सुना, पर अंधेरे से इनका गहरा ताल्लुक है। अगर किसी हॉन्टेड जगह को दिन के उजाले में विजिट किया जाए तो शायद उतनी एक्टिविटीज ना दिखें जितनी कि रात के वक्त दिख जाएंगी, लेकिन जो खौफ अनएक्सपेक्टेड चीजों के सामने आ जाने से आता है वो जबरदस्ती क्रिएट नहीं किया जा सकता। तकरीबन रोज ही शाम को मैं यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता था, जहां मुझे रनिंग और एक्सरसाइज करना अच्छा लगता था। मेरी गर्लफ्रेंड सोनिया मुझे रोज शाम को वहीं मिलती थी और हम दोनों साथ ही रनिंग ट्रैक पर भागते थे। उड़ती हुई एक खबर सुनी थी कि रात को वहां एक गार्ड को कोई नजर आया था, जिसे देखकर वो बेहोश हो गया था। बस ऐसे ही सुनी सुनाई बात थी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया किसी ने इस पर। इत्तेफाक से एक दिन हमें काफी देर हो गई और हमने ये डिसाइड किया कि आज रनिंग के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तक तो कॉम्प्लेक्स के गेट्स भी बंद हो चुके होंगे और काफी अंधेरा भी हो चुका था। लेकिन कुछ ही देर में सोनिया का फोन आया और उसने कहा कि रनिंग के लिए आज ही चलते हैं, क्योंकि कल तो संडे है और कल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद होगा। उस दिन हम कॉम्प्लेक्स के पीछे वाले गेट से एंटर हुए और वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बाद दौड़कर क्रिकेट फील्ड के चक्कर लगा रहे थे। तभी एक जोर से धम सी आवाज आई कि जैसे कोई काफी ऊंचाई से कूदा हो। हम दोनों एकदम रुक गए और इधर उधर देखने लगे। वहां हमें कोई नजर नहीं आया, शायद इसलिए कि वहां क्रिकेट फील्ड पर बहुत कम लाइट्स चल रही थी और विजिबिलिटी काफी कम थी। हम दोनों हल्के हल्के चलने लगे और ग्राउंड के सिटिंग एरिया की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहां लाइट्स चल रही थी। तभी सोनिया ने मुझसे बहुत हल्की आवाज में कहा, समीर, क्या तुमने ये सुना? मैंने सोनिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम डरो मत, कोई कुत्ते या बिल्ली के कूदने की आवाज होगी। तो इस पर वो बोली कि अरे नहीं स्टूपिड, अभी किसी लड़की की आवाज आई, वो साफ साफ तुम्हारा नाम पुकार रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम ही होगा शायद। बस हम अब यहाँ थोड़ी देर एक्सरसाइज करके यहाँ से चलते हैं। मैंने बस इतना ही कहा था कि तभी पास के एक पेड़ के पास से जोर से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। गौर से देखने पर पेड़ के नीचे एक लड़की दुल्हन जैसे लाल कपड़े पहनकर खड़ी ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो जैसे कि मुझे पहले से जानती हो। वो अपने खुले हुए लंबे बालों में कंघी करने के साथ एक टुक मुझे घूरे जा रही थी। अब उसे देखकर हम दोनों की ही हालत खराब हो गई थी। मतलब ऐसी जगह और ऐसे टाइम पर उसका वहां होना, और वो भी दुल्हन के गेटअप में, बहुत स्ट्रेंज था। उसके बाल गीले और बहुत लंबे थे, और एक खास बात यह भी थी कि उसने बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी पहनी हुई थी। सोनिया मेरे पीछे खड़ी थी और अपने दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़े हुए थे। मैंने बड़ी हिम्मत करके अब उससे पूछा, कौन हो तुम? ये सुनकर वो बहुत जोर से, बहुत खतरनाक तरीके से फिर से हंसी। यकीन मानिएगा, ऐसा लगा कि हम दोनों की बॉडीज का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया उस टाइम। इसके बाद वो चलकर 4 कदम हमारी तरफ आई। छम 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 छम। कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबान बंद हो गई थी और पैर जाम हो गए थे। इससे पहले कि कुछ सोच पाते कि अचानक से उसने अपने दूसरे हाथ में से एक पर्स में से कुछ निकाला और बोली, समीर, कहाँ हो तुम? मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर उसने अपने हाथ में पकड़ा एक फोटो दिखाया। ओहो हो, आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया जब मैंने अपने आप को उसके साथ उस फोटो में खड़ा पाया। लेकिन वो फोटो कुछ साल पहले का लगता था, जिसमें कि मैं क्लीन शेव था। लेकिन ना मैं उस लड़की को जानता था और ना ही कभी ऐसा कोई फोटो खिंचवाया। पर उस वक्त वो फोटो देखकर मेरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। तभी सोनिया ने कस के मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाई, समीर भागो, और मेरा हाथ खींचती हुई मुझे ले जाने लगी। हम दोनों ने भागना शुरू कर दिया। बाहर निकलने से पहले मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो वो लाल कपड़ों वाली लड़की हमारे पीछे ही दौड़ रही थी और छमछम की आवाज के साथ अब भी उसके हंसने की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। पर जैसे ही हम ग्राउंड की हद से बाहर निकले, सारी आवाजें आनी बंद हो गईं
और फिर हम वहां से निकल लिए। आज भी जब मैं इस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और शायद इसी वजह से मैंने कई सालों से कोई फोटो नहीं खिंचवाया। हाँ जी, तो भाई ये वाली प्यारी सी ओरिजिनल स्टोरी सुनकर अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बिना सांस लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दें, बिकॉज इन कहानियों का कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। बाकी जैसा भी फील करें वो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करके सेटिस्फाई हो जाएं। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगर जिंदगी ने वफा करी तो फिर मिलेंगे। बाय बाय।